जीएमआई बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूरे इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, शॉर्ट, क्रिस्प, मोस्ट रिफाइंड ये वाला जो प्लेलिस्ट है ना, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे, जीएमआई बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है पूरे इंटरनेट पर। सभी वीडियोस आप देख डालिए। जीएमआई बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स कंडीशन, पेपर स्ट्रक्चर, सिलेबस वगैरह सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एंड यस, अगर मैं कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट आप जाकर चेक करिए तो लिटरली आप जाकर चेक करिए, वरना यूट्यूब पर इधर उधर आप सर्च करते करते भटक जाएंगे और 75 तरह का आपको कंफ्यूजन होगा। एनीवेज, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, सो दैट इजीली आप प्लेलिस्ट पर डायरेक्टली पहुंच जाओ। वहां पर आप सिलेबस, सीट, एलिजिबिलिटी ये सब आप देखे होंगे। वहां पर एक जीएमआई बीएड का पेपर स्ट्रक्चर वाला वीडियो होगा। सिंस ये वीडियो लेक्चर केवल और केवल दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस के रिगार्डिंग है, इस वीडियो लेक्चर में केवल दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस का क्या टर्म्स कंडीशन है, जो भी जामिया बीएड के प्रिपरेशन के रिसोर्स मटेरियल वगैरह हैं, केवल उसके रिगार्डिंग इस वीडियो लेक्चर में अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जीएमआई बीएड के रेगुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, ये पूरा वीडियो लेक्चर केवल केवल दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस के डिटेल के रिगार्डिंग है। तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है? बेसिकली पेपर स्ट्रक्चर में ये बात हमें क्लियर है कि 85% पेपर का जो एरिया होता है, बेसिकली एक एमसीक्यू टाइप पेपर मिलता है आपको, एग्जाम सेंटर एलोकेट होगा, वहां पर आप जाओगे, पेपर में 170 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा। एंड हाँ, किसी एक क्वेश्चन को आप सही करते हो तो +1 होगा, अगर आप गलत करते हो तो निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब कि सही वाले में से एक नंबर काट दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जीएमआई बीएड का पेपर स्ट्रक्चर है। और इन शॉर्ट अगर मैं सिलेबस एक्सप्लेन करूं तो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि 170 मार्क्स में जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड सब लोग पहली बार पढ़ते हैं, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नेचुरल साइंस मतलब बेसिकली जनरल साइंस के रिगार्डिंग बात हो रहा है। सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस के डिटेल पर आने से पहले ये बातें मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, या फिर कह लो कि मैं कई बार बोलता हूं जाके प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद भी लोग देख के नहीं आते हैं। बेसिकली है क्या ना, जामिया में आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप लैंग्वेज के हो, चाहे आप सोशल साइंस के हो, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक कॉमन पेपर होता है जिस पेपर में 170 क्वेश्चन आएगा और यही आपसे पूछेगा। मान लो तुम सोशल साइंस के हो, जामिया को इस बात से डजंट मैटर, जामिया को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप साइंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कभी जिंदगी में वो साइंस आपसे पूछेंगे। आपने जिंदगी भर कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो जामिया के पेपर में आपको रीजनिंग और मैथ का टोटल 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, दैट गोज फॉर मैथ और रीजनिंग की टोटल 50 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे आपने ना पढ़ा हो। तो मतलब यह है कि आपका सब्जेक्ट कोई हो, सबके लिए यही कॉमन पेपर आता है और यही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी दिल्ली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लासेस होती है, मैं जो डिटेल बता रहा हूं उसको समझने से पहले ना बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पेपर स्ट्रक्चर क्या है, कितना कितना वो लोग पूछते हैं और कैसे हम लोग प्रिपेयर कराएंगे। जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 15% इंटरव्यू का वेटेज देखने के लिए मिलता है। 15% ऑफ 200 कर लोगे तो टोटल आपको 30 मार्क्स का बेसिकली इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले एक काम जो सभी कैंडिडेट का सॉर्ट आउट कर दिया गया है, ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, ना तो कोई अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होता है, ना तो कोई क्लास 12 वगैरह में, कहीं पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड आप नहीं पढ़ रखे होते हो। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपको बीएड में ही पढ़ना होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा दिल्ली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास अफोर्ड कर पाए, कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है हर बच्चे को प्रिपरेशन की ही आवश्यकता हो। बहुत लोग भाई पहले से पढ़ने में तेज होते हैं, उनका प्रिपरेशन वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोगों को दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने की हो सकता है जरूरत ना हो, या बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो देखो भाई, कहीं से तो आप प्रिपेयर करोगे, कहीं से तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, कहीं से तो आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, कहीं से आप मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो इन सबका कंटेंट ना पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए दिल्ली बाइट्स के जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना चैनल के, तो वहां टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। इसको नुपुर मैम ने टीचिंग एप्टीट्यूड का सभी वीडियो लेक्चर्स पर मतलब पूरा एक बढ़िया सा कंटेंट बना के डाल दिया है। नुपुर मैम खुद बीएचयू से बीएड कर रखा है उन्होंने और एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं। तो बेसिकली इन सभी वीडियोस को आप ना 4 से 5 बार देख जाना और आप ना पूरा पूरा सभी वीडियोस को ऑफलाइन मोड में सेव करके एकदम ढंग से रट जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जितना भी आपको जामिया के पेपर में देखने के लिए मिलेगा 100% आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आ जाते हैं हम लोग दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस पर। ध्यान दीजिएगा, हर बच्चे को जरूरत नहीं होता है प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करने का। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भाई केवल मॉक टेस्ट मिल जाए, केवल प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए,
तो भी उनका काम हो जाता है। तो दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस के ना 2 मॉड्यूल होते हैं, एक तो जेएमआई बीएड का रिसोर्स है और एक प्रिपरेशन बैच है। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली जेएमआई बीएड का रिसोर्स क्या है, जहां पर लिखा हुआ है कि 24x365। 24x365 क्यों लिखा है उस बात को भी समझेंगे। देखो यार, जेएमआई बीएड रिसोर्स ना आप कभी भी ले सकते हो, आप एग्जाम के एक दिन बाद भी ले सकते हो, एग्जाम के दिन भी ले सकते हो, एग्जाम के एक दिन पहले भी ले सकते हो, क्योंकि जेएमआई बीएड का रिसोर्स ना आपको दिल्ली बैट्स के ऐप में जाकर सेल्फ से खुद अवेल करना है, खुद परचेज करना है। और बेसिकली जेएमआई बीएड रिसोर्स में आपको 4 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। ध्यान देना, जामिया बीएड के ना पेपर पर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा हौच पौच है। एकदम ओरिजिनल पेपर आपको अगर चाहिए होगा तो आपको दिल्ली बैट्स के ऐप में मिल जाएगा। प्रीवियस 4 ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जेएमआई बीएड के रिसोर्स में। आपको 11 मॉक टेस्ट मिल जाएगा लेटेस्ट पैटर्न पर। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको वर्कशीट मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट क्यों? क्योंकि अभी आपने पीछे देखा भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पेपर में देखने के लिए मिलता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से वर्कशीट दिया हुआ है। क्यों? मैथ रीजनिंग का अलग से प्रैक्टिस करने के लिए क्विज या वर्कशीट टाइप का दे रखा हुआ है। बेसिकली वर्कशीट क्या, ये क्विज मॉक टाइप का ही है। तो क्यों दिया हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ये 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ये लोग पूछ रहे हैं, 30 क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अलग से क्विज वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड कोई भी बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है तो दिल्ली बैट्स उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करता है। एंड यस, बहुत से ऐसे लोग होता है कि नहीं सर इसके बाद भी कुछ डाउट है, आपसे कैसे कनेक्ट करें, मेरे से कैसे बात करें, तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसमें जुड़ जाइए। दिल्ली बैट्स का बहुत सारा वेबिनार और सेमिनार होता है, आप वहां डायरेक्टली ज्वाइन करके माइक वगैरह ऑन करके जिस दिन भी वेबिनार शेड्यूल होगा उसका अपडेट बेसिकली आपको उस ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। तो डायरेक्टली आप लिंक पर ज्वाइन करके पूरे दिल्ली बैट्स की फैकल्टी टीम से बात करके सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली जेएमआई बीएड रिसोर्स आपको कैसे मिलेगा? आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, दिल्ली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करना है। एंड यस, अभी फिलहाल इस पर डिस्काउंट चल रहा है, आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, delhibytes_seated। अदरवाइज इसका यूजुअल प्राइस जेएमआई बीएड रिसोर्स का 2999 है, तो मात्र 1599 में ये आपको दिल्ली बैट्स के ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ध्यान देना, हमारे तुम्हारे बीच में परचेस करने से पहले तुमको एकदम क्लियर रहेगी एग्जैक्टली आपको क्या सर्विस मिलने वाली है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू फाउंड। तो बेसिकली जेएमआई बीएड रिसोर्सेज में ये सारे कंटेंट मटेरियल आपको मिलेगा, जो कि आपको दिल्ली बैट्स के ऐप में खुद से जाके लेना है, खुद से आप सेल्फ से जाके लोगे। जो भी रिसोर्स मटेरियल आप परचेज कर रहे हो वो बेसिकली किस भाषा में होगा? इंग्लिश में। जो भी रिसोर्स मटेरियल, जो भी जेएमआई बीएड रिसोर्स आप देख रहे हो, ये मेजरली आपको इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर आपको श्योरली इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप दिल्ली बैट्स के ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों प्रीवियस ईयर पेपर मतलब जो तीनों भाषा में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कहां से मिलेगा? जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। दिल्ली बैट्स के ऐप इंस्टॉल में कहां जाना है? बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। जब आप उस वाले टाइल्स पर ओपन करोगे, दिल्ली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करोगे, टोटल आपको ऊपर 8 टाइल्स दिखेंगे। सबसे फर्स्ट वाला टाइल आप ओपन करोगे, उसके अंदर जेएमआई बीएड रिसोर्स करके एक आइकन होगा, उसको आप ओपन करिएगा एंड जो कोड मैंने बताया उसको यूज करिएगा। मात्र 1599 में आप जेएमआई बीएड रिसोर्स ले पाएंगे। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन क्लासेस पर कि बेसिकली प्रिपरेशन बैचेस क्या है। ध्यान देना, दिल्ली बैट्स के ना प्रिपरेशन बैचेस का जेएमआई बीएड के रिसोर्स से कोई लेना देना नहीं है, दोनों दो अलग बातें हैं। ये आपका चॉइस है कि आप जेएमआई बीएड रिसोर्स लेना चाहते हो कि दिल्ली बैट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो। तो प्रिपरेशन क्लासेस का मेथड अलग है। अगर आप ऐप में जाकर कुछ भी परचेस कर रहे हो, दैट सिंपली मींस कि आप केवल और केवल जेएमआई बीएड रिसोर्स खुद से अवेल करना चाहते हो। तो आ जाते हैं प्रिपरेशन क्लासेस पर। बेसिकली प्रिपरेशन क्लासेस क्या है? तो दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ना एक फिक्स्ड एलोकेटेड डेट, शेड्यूल और टाइम पर होती है। फिक्स्ड एलोकेटेड डेट, शेड्यूल, टाइम पर क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली बैट्स की क्लासेस बेसिकली गूगल मीट पर होती है। दिल्ली बैट्स की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए पर डे बेसिस पर टीचर आपको व्हाट्सएप पर या आपके टेलीग्राम पर आपको गूगल मीट का लिंक सेंड करता है। आप डायरेक्टली गूगल मीट पर ज्वाइन करते हो एंड ज्वाइन करने के साथ टीचर अपना माइक और कैमरा ऑन रखता है, आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन करके डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो। तो दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती हैं। एंड हाँ, ये इकलौता प्लेटफॉर्म भी है जो जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन कराता है, क्योंकि जेएमआई बीएड में आपने शुरुआत में देखा ना, काफी कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, सोशल साइंस है। एंड सोशल साइंस केवल सोशल साइंस नहीं है। सोशल साइंस का मतलब हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब पढ़ाना है हम लोगों को। साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब पढ़ाना है हम लोगों को। मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ एक मैथमेटिक्स नहीं, उसमें 10 अगर अलग यूनिट आ रहे हैं तो वो पढ़ाना है। रीजनिंग में अगर 15 अलग यूनिट आ रहे हैं तो वो पढ़ाना है। तो काफी वास्ट सिलेबस है। तो उस हिसाब से दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस का फी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फैकल्टीज और जितना डेडिकेशन जेएमआई बीएड के प्रिपरेशन क्लासेस में लगता है, आई गेस अब तक आप बात समझ रहे हो कि पेपर में
काफी अलग अलग सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड किसी भी कैंडिडेट के लिए भी प्रिपेयर करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो जो 170 मार्क्स का अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, कोई बच्चा हो सकता है उसका सोशल साइंस अच्छा हो, उसका मैथ एकदम ना अच्छा हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसका साइंस अच्छा हो, उसका भी हो सकता है मैथ अच्छा ना हो, मैथ अच्छा हो तो सोशल साइंस अच्छा ना हो। और हाँ, किसी भी सेक्शन को आप छोड़कर जेएमआई बीएड में सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, तो जरूरी है कि आप ढंग से उसके लिए प्रिपेयर करो। तो अब है क्या कि ये फिक्स एलोकेटेड डेट शेड्यूल टाइम पर बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग रेगुलरली गूगल मीट का लिंक सेंड करते हैं, तो आपको टीचर के साथ ही मतलब स्टूडेंट को वहीं ज्वाइन करके टीचर के साथ पढ़ना रहता है, इसीलिए इसका फिक्स एलोकेटेड डेट शेड्यूल है। ऐसा है कि अगर ये डेट आप मिस कर गए तो आप बाद में नहीं ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप बाद में ज्वाइन करोगे तो आपकी कुछ क्लासेस मिस हो जाती हैं। तो बेसिकली यही मैंने बोला कि जेएमआई बीएड रिसोर्स में इसीलिए 24 क्लास 365 लिखा हुआ था कि आप कभी भी जाके ले सकते हो। प्रिपरेशन क्लासेस एक फिक्स एलोकेटेड डेट शेड्यूल टाइम पर लेना होता है। इसका फी 5999 है। ये जेएमआई बीएड का जो प्रिपरेशन बैच है ये काफी और एग्जाम्स में भी आपको हेल्पफुल है, जामिया बीएड में तो हेल्पफुल है ही, जेएमआई के डीएलएड में भी सेम पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सेम सिलेबस है जामिया डीएलएड का भी। तो ये प्रिपरेशन क्लास जेएमआई डीएलएड के लिए भी डेडिकेटेड है, जेएमआई बीएड के लिए भी सेम पेपर सेम सिलेबस स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो होता है। एंड जेएमआई नर्सरी में भी एंड जेएमआई स्पेशल एजुकेशन के लिए भी ये डेली बैच के प्रिपरेशन क्लासेस पूरा डेडिकेटेड है। सभी फैकल्टीज इसको जेएमआई के जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, जो जेएमआई का डीएलएड है, जेएमआई का नर्सरी है, जो जेएमआई का स्पेशल एजुकेशन है, उन सबको फोकस टारगेट में रखकर करवाते हैं। एंड हाँ, एक मेजर डिस्काउंट जो सभी कैंडिडेट्स को दे दिया गया है, जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि जो भी जेएमआई बीएड का रिसोर्स है वो 2999 का है एंड प्रिपरेशन क्लासेस 5999 के हैं। तो अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो दोनों को साथ में लेता है तो उसको 2000 रुपीज का ऑफ कर दिया जाएगा एंड मात्र 6998 में आप जेएमआई बीएड का सारा रिसोर्स मटेरियल सभी अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस डेली बाइट्स पर अवेल कर सकते हो। और इसमें क्या, जब आप 6998 में लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और क्विज वगैरह वाले सेक्शन भी सारा कुछ मिल जाएगा। देखो, अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जिसको लग रहा है ना कि ये फी ज्यादा है, देखो यार, हो सकता है मे बी अलग अलग लोगों को अलग अलग इनकम है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन यार इस बात को समझिए, जेएमआई में ना काफी ज्यादा सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत वास्ट है, काफी ज्यादा रिसोर्स हम लोगों को इनपुट करना पड़ता है एंड क्लासेस बेसिकली रोज लाइव होती हैं, गूगल मीट पर होता है, तो उसी बात को फैकल्टीज को 4 बार आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये जो फी है ना, ये अभी कुछ नहीं है, क्योंकि इसीलिए और लोग जेएमआई बीएड वगैरह का प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि ऑडियंस बहुत लिमिटेड रहती है, कंपटीशन ज्यादा देखने के लिए मिलता है, पेपर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, काफी नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको पढ़ना होता है एंड इस एग्जाम में मेक थ्रू करने के लिए यही बेसिक समझने वाली बात है आपको कि थोड़ा थोड़ा भी सभी टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत इजीली आप जेएमआई बीएड में मेक थ्रू कर पाओगे। एंड जैसा कि आपको पता है कि जेएमआई बीएड का पढ़ने का एडवांटेज भी है कि साल भर का फीस मात्र 9000 रुपए है। थोड़ा बहुत आप प्रिपरेशन क्लास वगैरह में अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अगर आप सीख जाते हो, अगर आपको सिलेक्शन हो जाए तो आपको उसका आपको बेस्ट रिटर्न देखने के लिए बेसिकली मिलेगा। एंड डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस में कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है तो इट इज बेसिकली अ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर नहीं है। जो कुछ भी आप सीख कर निकलोगे आपको इतना बेहतर अच्छा नॉलेज डेली बैच के क्लासेस से देखने के लिए मिलेगा कि सिलेक्शन तो एक बात है, एटलीस्ट आप अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस तो महसूस करोगे पेपर में जाने देने से पहले कि हाँ, मुझे पूरे शिद्दत से पेपर बेसिकली देना चाहिए। एंड यस, ये जो 6998 का अमाउंट है इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। यस, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। तो बेसिकली 6998 का जो अमाउंट है ये आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 3999 का पे करना होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2999 का आपको पे करना होगा, टोटल फी 6998 है। यहीं पर एक बात मैं और ऐड कर दे रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको लग सकता है कि अरे यार, हो सकता है यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, पता नहीं प्रिपरेशन क्लास फी देने के बाद क्या होगा नहीं होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट आप जाके प्रिपरेशन क्लासेस में सीट बुक कर सकते हैं 1499 देकर। केवल आप व्हाट्सएप हैंडलर को बोल दीजिएगा कि मुझे केवल प्रिपरेशन क्लास के लिए अभी रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जब 2-4-5 दिन आपकी क्लासेस हो जाएंगी, जब आपको चीजें अच्छी लगने लगेंगी तभी आप आगे पे करिएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दो नॉट रिकमेंडेड है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो। एंड रजिस्टर क्यों कर लीजिएगा, अगर आपके पास फी नहीं है, पेमेंट वगैरह का प्रॉब्लम है, 1499 पे करके रजिस्टर इसलिए कर लीजिए क्योंकि क्लासेस गूगल मीट पर होती है ना, तो सीट लिमिटेड रहता है। एक बार एनरोलमेंट क्लोज तो उसके बाद हम लोग एनरोल नहीं करते क्योंकि एनरोल करना पॉसिबल नहीं होता है। प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ये पेमेंट कोड जेएमआई बीएड 5999, ध्यान दीजिएगा, ये पेमेंट कोड आप लिख करके इस नंबर पर
व्हाट्सएप करोगे, जब ये पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो 24 टू 48 आवर्स वेट करेगा, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप हैंडलर ऑब्वियस बात है कोड लिख कर भेजो तो मैनुअली सेटल कर रही है उस पेमेंट को, तो मैनुअल सेटलमेंट में टाइम लगता है, तो जब कोड लिख कर सेंड करते हो 24 टू 48 आवर्स का वेट करिएगा, एंड पेमेंट करने के बाद 24 टू 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट सेटलमेंट में आपका पेमेंट वगैरह बिल्कुल सेफ है, ये सब पैनिक नहीं करना, पैसा दे दिए उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, 4 बार नंबर पर डायल कर रहे हो, नहीं यार। देखिए, आप जो फी पे कर रहे हो ना उससे आप गरीब हो जाओगे ना मैं अमीर हो जाऊंगा, दोनों सिचुएशन नहीं होने वाला है। तो बेहतर क्या है कि जो चीज बताया जा रहा है वैसे ही कंटेंट आपको हम डिलीवर कर दें, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा, सारा रिसोर्स मटेरियल कंटेंट आपको डिलीवर हो जाएगा। तो बेसिकली है क्या, प्रिपरेशन क्लासेस में होगा क्या कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स की पूरी लाइव क्लासेस होगी। साइंस का आपको पूरा पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिलेगा, फैकल्टी आएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज आपको देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। हाँ, इसका डाउट सेशन आपके साथ लाइव होगा, ये तो पूरी क्लास ही लाइव होती है, इसका डाउट सेशन लाइव होगा और क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक के फैकल्टीज आपको रिकॉर्डिंग देंगे, फैकल्टीज आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे डाउट क्लियरेंस के लिए। एंड हाँ, रीजनिंग वगैरह का, मैथ के अच्छे खासे टॉपिक का पूरा पूरा क्लास एकदम लाइव होगा, रेगुलरली गूगल मीट पर आप ज्वाइन करोगे, टीचर के साथ पढ़ोगे। एंड सेम गोज फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन प्ले करता है जामिया बीएड में, तो जेएमआई में टीचिंग एप्टीट्यूड की भी पूरी क्लास लाइव चलती है डेली बाइट पर। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको केवल प्रिपरेशन बैचेस ज्वाइन करना है तो GMI 5999 ये कोड लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। कोई ऐसा है जिसको प्रिपरेशन बैच और GMI बीएड रिसोर्स दोनों चाहिए तो GMI 6998 ये वाला कोड लिख करके व्हाट्सएप करोगे। किसी को GMI बीएड का रिसोर्स और प्रिपरेशन क्लास दोनों ज्वाइन करना है, आप सिंस कोड लिख कर भेज दोगे तो व्हाट्सएप हैंडलर को बहुत क्लियर रहेगा कि आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो, आपको क्या ज्वाइन करना है। बीएड रिसोर्स चाहिए और प्रिपरेशन बैच दोनों चाहिए तो ये कोड लिख कर भेजिए, अदरवाइज प्रिपरेशन क्लासेस चाहिए तो केवल 5999 वाला ये आप लिख के भेजिए। क्या क्लासेस का रिकॉर्डिंग मिलता है? यस, क्लासेस का रिकॉर्डिंग मिलता है। कभी ऐसा हो गया कि आप लेट से ज्वाइन किए या कह लो 2 दिन नहीं आ पाए, तबीयत खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो सभी क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। एंड ये जब तक क्लास चलती है तब तक नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपके पास रहता है। क्या नोट्स वगैरह मिलता है? यार क्लासेस डेली बाइट्स पे 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है, टीचर गूगल मीट का लिंक सेंड करता है तो स्टूडेंट अपना नोट वहीं पर साथ का साथ बनाते हैं। मीडियम क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया GMI बीएड का रिसोर्स मटेरियल बेसिकली इंग्लिश में होता है, तो क्लासेस बेसिकली बाइलिंगुअल होती हैं। अगर आपको मेरी बातें यहां पर समझ में आ रही हैं तो डेली बैठ के प्रिपरेशन क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिपरेशन क्लासेस का टाइम क्या है? यूजुअली क्लास ऑलमोस्ट 8:45 PM पर शुरू हो जाती है एंड क्लासेस मान के चलिए कि 11 PM तक चलती है। ब्रेक रहता है यूजुअली मंडे और फ्राइडे को, उस दिन कोई क्लासेस नहीं रहती है। क्लास में स्ट्रेंथ लिमिटेड ही रखा जाता है। क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल मीट पर होता है, सो दैट आप रेगुलरली ज्वाइन करके टीचर से इंटरैक्ट कर पाए। जैसा कि टेंटेटिव डेट आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है कि ओरिएंटेशन 27 नवंबर को होगा। क्लासेस का जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है 30 नवंबर से 26 जनवरी तक ऑलमोस्ट ये क्लासेस चलेंगी। एंड रजिस्ट्रेशन इस प्रिपरेशन क्लास का ओपन है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एंड जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कनिका मैम सीटेट की क्लास ले रही हैं, तो बेसिकली इस तरह से कुछ आपको क्लास देखने के लिए मिलेगा कि स्टूडेंट टीचर दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहा है। एंड सेम आपको मेरे क्लास में भी देखने के लिए मिलेगा कि मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कंटेक्स्ट होते हैं जहां पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो मूवीज वगैरह का भी क्लिप वगैरह, रेफरेंस वगैरह शो करके, सो दैट हिस्ट्री का सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, दिमाग में इमेज भी बन जाए। जैसे मैं क्लासेस में हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूं तो उसी तरह से क्लासेस में रिसोर्स मटेरियल, कंटेंट वगैरह भी रेफर करके, मूवी क्लिप्स, उसको हम एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल मानकर चलते हैं, सो दैट कि बेस्ट वे में आपका प्रिपेयर हो। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, क्लासेस गूगल मीट पर होती है, उस बात को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड हाँ, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो GMI बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, आप उसको पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हो। पास्ट में जो बच्चे मॉक इंटरव्यू वगैरह डेली बाइट्स पर रिटर्न वगैरह क्वालिफाई करने के बाद जो है वो कंडक्ट हो रहा है। एंड यस, GMI बीएड पर ना डेली बाइट्स का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है सिलेक्शन का। आप जाके यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर सकते हैं, अच्छे खासे भर भर के बच्चे हैं GMI बीएड में सेलेक्ट हुए हैं। दो अगर कोई GMI बीएड में नंबर ऑफ सीट्स देखेगा तो हो सकता है आपको सीट देख के डर लगे, लेकिन उसके बाद भी डेली बाइट्स ने GMI बीएड में अच्छा खासा सिलेक्शन दे रखा है। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब